नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है कंपनियों में, किस तरीके से वेंडरों के द्वारा, जैसे कि पैसे नहीं देना, टाइम पर पैसे नहीं देना, ठीक है, पैसे को रोक कर रखना, सैलरी को रोक कर रखना, 15 से 20 दिन में सैलरी देना या 20 से 25 दिन में सैलरी देना। इन लोगों की जो करतूत है, हम उसके बारे में उजागर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे जितने भी वेंडर है, सभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि किसी न किसी तरीके से वर्करों का जो पैसा है वो मार लेते हैं। ये जो कि बहुत ही गलत है। किसी भी वर्कर का पैसा किसी भी वेंडर को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वो होता कैसे है एक्चुअली में, ये लोग करता कैसे है। जब आप किसी के पास ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो उस समय तो आपको बहुत बड़ा ख्वाब देता है कि हम आपको टाइम पर सारा कुछ देंगे, सैलरी टाइम पर दे देंगे, सैलरी स्लिप भी आपको टाइम पर दे देंगे, पीएफ भी देंगे। लेकिन जैसे जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, काम करने लगते हैं, तो सबसे पहले बताया जाता है कि 1 महीना 15 दिन के बाद आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, वहाँ भी बात ठीक है, 1 महीना 15 दिन के बाद सैलरी लोग देता है। अगर 15 दिन तक नहीं देता है तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि पहले मंथ में या दूसरे मंथ में दे देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे जो 15 का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाते जाता है, बढ़ाकर उसको 20 कर देता है, कभी कभी उसको 25 भी कर देता है। अब वहाँ से मेन असली खेल शुरू होता है। जो 20 से 25 किया, अब असली खेल वहाँ पर शुरू हो जाता है उसका। मान लीजिए कि आपसे 20 से 25 के बीच में आपको सैलरी दे रहा है, तो उस समय होता क्या है, आपने जो 1 महीने का जो वर्क किया वो सैलरी आप उसके पास है, और जो 25 दिन का सैलरी है जिस महीने में वर्क आप कर रहे हैं वो भी सैलरी उसी के पास है। अगर वो 25 तारीख तक सैलरी डाल देता है तो आपका 25 दिन का सैलरी उसी के पास है। आप उसे या तो छुट्टी लेकर कहीं जाते हैं या कोई और कार्य करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो पैसे को आपको पूरा देता ही नहीं है कभी। आपका सैलरी कभी पूरा ही करता ही नहीं है, ना आपको सैलरी स्लिप देता है, ठीक है, ना आपको पीएफ देता है। और फूडिंग का तो गोली ही मार दीजिए, फूडिंग का तो पूछना ही नहीं है। फूडिंग के बारे में तो सोच भी आप नहीं सकते कि फूडिंग क्या, लेकिन काम आपसे भरपूर कराता है। इस जितने भी वेंडर हैं ये सभी ऐसे ही काम करते हैं। इन लोगों को खिलाफ कोई जाता ही नहीं है। पता नहीं कानून में ऐसा रूल है कि नहीं है, या प्रोप्राइटरशिप की वजह से लोग बच जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा गरीबी बनाने में, लोगों को गरीब बनाने में सबसे बड़ा इन लोगों का हाथ है। वैसे वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है, कार्रवाई करें तो किस आधार पर करें।
जो भी प्रूफ होते हैं या तो व्हाट्सएप पे होते हैं जो आपने वर्क किया होता है, मेल पर तो वो लोग देता नहीं है कभी कुछ भी, मेल पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देगा। शुरुआती दौर में क्या होता है, लेटर दे सकता है मेल पे, लेकिन मैंने जो देखा है कि लेटर भी मेल पे नहीं देता है, वो भी व्हाट्सएप पे भेज देता है ताकि वो कानूनी रूप से उसको मान्यता न मिले। इतने सब इस तरीके से लोग काम करता है। अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कैसे किया जाए? मान लीजिए कि आप किसी वकील को पकड़ते हैं, तो वकील को पकड़ते हैं, वकील का फीस चाहिए, अपने रहने का खर्च चाहिए जहाँ पर आप रहेंगे। आप दूसरे जगह अगर वर्क करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो कम से 1.5-2 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि दूसरे जगह जाएंगे तो आप केस तो नहीं लड़ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है आपके पास अगर बैकअप ना हो तो। वकील घुमाएगा फिराएगा अलग, कानूनी पेचदाव कौन पढ़ना चाहता है? क्योंकि अब आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो कानूनी पेचदाव में कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि पहले वो गरीब बना के रखा है। इस तरीके से बचने का कुछ ना कुछ तो उपाय तो होगा। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बच सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। नियम में जरूर कुछ होगा कि इन लोगों से कैसे बचा जाए, ये लोग किस तरीके से पैसा देगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो कि हमें भी कानून के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। ये तो कोई वकील ही बता सकता है जो इस तरह का वर्क को देखता हो, इस तरह के कानून को समझता हो। अक्सर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 मंथ का दिया, 2 मंथ का दिया, उसके बाद तीसरे मंथ से फिर उसने डिले करना शुरू कर दिया। तो ये डिले करते करते नेक्स्ट मंथ का अगले मंथ में, मतलब इस मंथ में जो वर्क हुआ, जो आपने काम किया, इस महीने का सैलरी अगले महीने के 25 तारीख देता है। आप सोचिए कितना का डिफरेंस हो गया। फिर इसी तरह करते करते 2 महीना का सेशन लेट कर देता है, 2 मंथ का, मतलब इस महीने का और अगले महीने का। 2 महीने के पास उसके पास सेव हो गया, 2 महीना का सैलरी उसके पास रह गया। जब आप तीसरे महीने में जब शुरू करते हैं तो 1 महीने का सैलरी देगा। इस तरीके से लोग करने लगता है। अब कुछ तो ऐसे भी महानुभाव लोग हैं, सपोज दैट, मान लीजिए वो आपको 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। वो करते क्या है एक्चुअली में वेंडर सब, अपने उस आपके अकाउंट में जो वर्कर हैं उसके अकाउंट में 20,000 रुपये की सैलरी दिखा दिया। ये क्यों करते हैं? टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, दे दिया। तो वो करता क्या है, उसको उस पैसे को आपसे फिर बोलता है कि उस पैसे को कुछ ही रिटर्न कर दो, 4,000 5,000 जो भी है रिटर्न कर दो। आप मान लीजिए कि आपका सैलरी 18,000 है और गवर्नमेंट टैक्स से बचने के लिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल रहा पर मंथ, ठीक है। तो वो करता क्या है, गवर्नमेंट टैक्स से बचने के लिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपये ही शो करेगा, लेकिन आपको बैक डोर के जरिए जब आपके अकाउंट में सैलरी डाल देगा तो फिर बोलेगा कि गूगल पे या पेटीएम से हमें फिर वापस कर दो 2,000 रुपये। इस तरीके से इतने सब नीचे गिर गया है सब वेंडर सब, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है।
इस तरीके से सब काम करना है, ये लोग काम कर रहा है अब, जो कि बहुत ही खतरनाक है। गवर्नमेंट से तो बच रहा है, लेकिन एम्प्लॉय का मार ले रहा है। ये इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना कार्रवाई किए ये लोग सुधरने वाला है तो है नहीं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है, और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। या तो सिस्टम के थ्रू हो, या तो कोई संगठन हो वर्करों का, उसके थ्रू हो, तो जितने भी वर्कर हैं उनका ना कोई संगठन है ना कुछ है। कहाँ कहाँ वो संगठन घूमते को कांटेक्ट करते फिरेंगे, ना उनकी इतनी जानकारी है कि कहाँ हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कोई लोग मलाई मारकर खाते रहे, हम लोग दिन पर दिन गरीब बनते गए। अगर आप लोगों के पास इस तरह की कोई कानूनी सलाह हो, कोई एडवाइस हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है, इन लोग पैसा कैसे देगा, कानूनी तरीके से सही तो कानूनी तरीके से ही कैसे देगा। इस बारे में आप लोगों के पास अगर जानकारी हो तो आप हमें साझा करें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे को मार लिया जाता है। अब मारने के पीछे वजह क्या होती है कि आप जो भी वर्क करते हैं आप अपने स्टेट में नहीं होते, अपने राज्य में नहीं होते हैं, आप दूसरे राज्य में होते हैं, दूसरी जगह होते हैं। तो आपके लिए वहाँ सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया होता है। जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ सब कुछ नया होता है। न वहाँ आप किसी को जानते हैं, न आपको कोई पहचानता है। तो ये इसका लोग भरपूर फायदा उठाता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो उपाय तो होगा, जो हमें भी नहीं पता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, हम जल्दी ही कल फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और कंपनी के नेम के साथ में हम बताएंगे कि इस तरीके से हमारे पास भी, हमें भी फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ भी, जिसमें 80,000 का लॉस हुआ है। 80,000 का लॉस हो, जो कि हम अप्रैल महीने का अभी इंक्लूड नहीं किए हैं तब। ठीक है, पहले मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद से मुझे कल ही दिल्ली में आना पड़ा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों के पास कोई सहायता, कानूनी सहायता, किसी तरह के एडवाइस हो तो ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, ताकि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके। थैंक यू, जय हिंद।